सोगरो ने कंदलियारो साग जी बाजरियो सोगरो ने कंदलियारो साग जी रुच रुचे भोग धरे रे उदवे जी चालो नी विदुरे रे घरे रे उदवे जी चालो नी विदुरे रे घरे। भगवान भाव दे क्या करे, भगवान के उदो चालो सीधा विदुर जी रे घरे, क्योंकि विदुर जी रे भाव है इन वास्ते विदुर जी रे घरे चालो। भगवान हमेशा भाव दे क्या करे मेरे भाई। देखो भाव नहीं हुए तो एक विचार करो, भाव भक्तन री राबड़ी मीठी लागे पियो कुहता कालू केवे कड़वी लागे खीर। अगर आदमी रो भाव अच्छो है, चोखो भाव है, बढ़िया भाव है तो आदमी जिमुड़ो भी दुगुण पाछो जिम लिया करे। कई बार वे आप भोजन करने जावा फिर भी अगलो आदमी कहे नहीं नहीं थाने तुम्हारे भोजन करना ही पड़ेगा, इतनी मीठी मनवार करेगा तो जिमुड़ा भी पाछा जिम लो। यार नहीं तो अगला रो भाव नहीं हुआ थाने भूख भी लागुड़ी है, थारे मन पसंद री मिठाई भी वटे है और थे देखो लसा आज तो चौक आटा काढ़ हागड़ मिठाई भी जी मां लाडू जलेबी जो भी थारी पसंद री मिठाई हुए, लेकिन बट भाव नहीं है जिमाने वाले रो पुष्ण वाले रो और थे थाली लेने बैठा और एक दूसरी बार में कहो भाई आया भाई थोड़ा लाडू पुष दे और वो पुष्ण वाला मोटी मोटी आई क्या काट दे तो बस थाने कहीं एक दूसरो नवालो भी नीचे गले सो नीचे नहीं जानेगा। स्वाद भोजन में नहीं है मेरे भाई, स्वाद तो भाव में हुआ करे मेरे भाई। भाव होना चाहिए और भाव शुद्ध हुए प्रेम जटे हुए बट तो मेरे भाई भगवान भी आ जाया कर। दुनिया में सबसे बड़ो है प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम इस गाई, सबसे ऊंची है वो रिश्ता है प्रेम रो। कतार पहले प्रसंग में भी प्रेम री व्याख्या आई, मैं आपने बताई प्रेम सबसे बड़ा है मेरे भाई। और विदुर जी महाराज उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण ने साथ में विदुर जी घर आया, विदुर जी घर आया तो विदुर जी घर है नहीं भाई, दिन में कोई काम सो बारे गिवड़ा घर सो बार, लेकिन विदुरानी जरूर घर है बा कुछ कर दिए। विदुरानी उन समय नहाई धोने और आप श्रृंगार भी जी कर दिए, वस्त्र पहनती। उन समय भगवान आए प्रार विदुर जी दरवाजो बाहर सु कुंद लगौड़े, कुंदी खटखटकाई। उन समय विदुरानी अंदर सो आवाज लगाई कौन है। उन समय भगवान क्यों मैं कृष्ण, जो कृष्ण को नाम सुनियो विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई, हमें श्रृंगार आधा करिया कर नहीं करिया, आधा वस्त्र पहने कर नहीं पहने, जाए पर दरवाजो कुंदो खोल दियो। ओहो कन्हैया पधारे, भगवान आए, कृष्ण आए। और विदुरानी बड़ी प्रसन्न हुई, हमें भाव में पागल हो गई विदुरानी, कुछ पतो भी नहीं है। भगवान अंदर घर में लेन आई, ना अपने आसन दियो है और आसन देने वास्ते देखो मेरे भाई विदुरानी करनो तो सही चावे लेकिन सब उल्टे उल्टावे। दो परिस्थिति में आदमी काम जो करना चाहे भी विपरीत हो जाया करे, उल्टो हो जाया करे। एक तो ज्यादा भाव में, एक ज्यादा क्रोध में। आदमी ज्यादा भाव में आदमी करनो कहीं चाहे बड़े कोड में कहीं हो जाए कोई फायदा नहीं। कई बार माता बहना हुए महाराज इतो कोड हुए इतो कोड हुए, भोजन बनावे बट सब्जी में नमक डालने हुए एक बार दो बार डाल दे, खाई नहीं पड़े एडे भाव में। हाँ वही हाल आट विदुरानी रोगी। विदुरानी भगवान ने अंदर लाया लेकिन लाए पर आसन लगायो, आसन लगायो बट भगवान ने बैठाना चाहिए और खुद भाव में खुद ऊपर बैठ गया आसन में। हम भगवान ने तो नीचे ही बैठना। भगवान हाल चाल पूछा, कुछ वार्तालाप हुई, फिर बाद में विदुरानी विचार करो हो मैं तो खाली बाता में रहेगी, अरे भगवान के वास्ते कहीं तो भोग लाऊं। दौड़ी दौड़ी रसोई घर में गई और तो कहीं हाली में केड़ा लाउड़ा और केड़ा ने लाए पर भगवान आगे और खुद लाफरी भगवान भोग लगाने लगी। मेरा हाथों भगवान कद कदावे मैं भगवान हाथों भोग लगाऊं और भगवान कहीं करे विदुरानी। आज हरि आए
विदुर घर पावना आज हरि आए, आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर नाई घर थी थे विदुरानी, आवत देखे सारग पानी, खुली अंग समावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। प्रेम से लाई केला बड़े प्रेम से लाई, गिरी गिरी केला बड़ा प्रेम से लाई, गिरी गिरी देत गिराए, छिलका देत श्याम मुख माई, छिलका देत श्याम मुख माई, लागे बहुत सुहावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। इन प्रकार से विदुर जी महाराज भगवान विदुर जी घर आया, और भगवान विदुरानी इन प्रकार से हमें केला गिरी गिरी तो नीचे पटक रही है, और छिलका उतार उतार भगवान के और छिलका छिलका भगवान के मुख में देती है। उन्हें समय इतना में विदुर जी घर आया, विदुर जी घर आया तो सब दर से देखते विदुर जी सब समझ गया, आहो विदुरानी तो भाव भाव में कहीं कर दिए, हमें विदुर जी संकोच हमारे और तो कहीं नहीं क्यों, विदुर जी आप विदुरानी ने क्यों, हे देवी थे अंदर जाओ कुछ व्यवस्था करो और मैं भगवान ने भोग लगाऊं। विदुर जी मन में थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया, थोड़ा सा गया संकोचित हो गया। भगवान विदुरानी खुद ऊपर बैठ गई, भगवान ने नीचा बैठा दिया, सही नहीं करियो कहीं तो भगवान ने राज उजावेला, पण भाई भगवान बट कोई आदर सत्कार नहीं देखे, भगवान कोई बट भोग नहीं देखे, वस्तु नहीं देखे, भगवान तो भाव देखे, भाव जहां शुद्ध हुए ना बट बचे आदर सत्कार कोई वस्तु नहीं देखी जाती। पण आटी ना हमें यो कहीं देखो विदुर जी इन प्रकार से विचार कर जाए, और भगवान आसन दियो, भगवान आसन माते बैठाया, और विदुर जी खुद नीचा बैठा, और बात छिलका उतार पर नीचा गिरावे और गिरी गिरी भगवान के मुख में देवे। हमें भगवान ने भोग लगाता जा दिया, पर लेकिन विदुर जी ध्यान बटे नहीं, विदुर जी दिमाग में सोच रहा कहीं भगवान ने सही नहीं भोग लगाए वेला, मैं घरे नहीं हो तो न देखो लारे अतिथि सत्कार बराबर नहीं हुई हो, हमारे भाव सही नहीं है, जिमावन वाला भाई मानसिक स्थिति एडी है, जिमन वाला रे कहीं वेला, जिमन वाला रे भी ध्यान हट जाया करे, तो भगवान ने भी मुख में हम गिरी पूरी फुलीस के मुख कर्ण में उद्धव जी बेटा उद्धव जी कह रहे कई बात है, भगवान अबार तो छिलका तो बड़ा चाव सु गिट रिया, अरे मैं गिरी तो इतनी कावड़ी लिया करे, हाँ भी गले से नीचे नहीं डरे। भगवान हो कहना चाहे हे विदुर, जो स्वाद विदुरानी रे हाथ से हो वो स्वाद थारा हाथ में नहीं है, वो भाव नहीं है, इन वास्ते मेरे भाई भाव होना चाहिए। भगवान हमेशा भाव दे क्या करे मेरे भाई, क्योंकि भाव में ही भगवान रिझा करे, भाव शुद्ध हुए तो बट मेरे भाई कहीं वस्तु नहीं देखी जाए, भगवान भाव से रिझे, भगवान भाव से भूखा होया करे। मारो भालो भूको छे भावनो रे, अरे नथी देखे आचार विचार, नथी देखे
आचार विचार भाव देखे बटे ही भालो जी मिले रे, भाव देखे बटे ही सांवरो रीज चेहरे। भगवान भाव दे क्या करे मेरे भाई, भावरा भूखा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से कोई मुझको बजे तो उसका बेड़ा पार है मेरे भाई। भगवान ज्यादा मंत्रा में क्रिया में ज्यादा विश्वास नहीं रखे। भगवान तो क्या बस टूटी फूटी आवाज से मैंने आवाज देवे, अगर भाव से मैंने पुकारे तो बस भगवान हाजिर है मेरे भाई। इन वास्ते कहो गयो है प्रेम रो कारण से भगवान दुर्योधन घर 56 भोग छोड़ पर विदुर जी घर आया। सुखदेव जी कहे राजन परमात्मा अगर जात पात विरादरी देखता तो विदुर जी घर नहीं आता, छिलकर भोग भी नहीं लगाता, लेकिन भगवान बट आए पर प्रेम देखियो, जात पात नहीं देखी, ऊंच नीच नहीं देखी। तो मेरे भाई आप आठ समझ सका, आप सब देखो समाज में एक चीज है कि आप आदमी ने जात पात सो आप बिन ऊंचो नीचो माना। अरे मैं तो मारे देखो संत हमेशा इन प्रकार से कहो जाया करे कि आदमी जात पात सो ऊंच नीचो नहीं हुआ करे, आदमी कर्मा सो महान हुआ करे, आदमी जाति सो बड़ो नहीं वे, आदमी धन सो बड़ो नहीं वे, आदि भागवत में पहला बतायो नहीं आदमी ज्ञान सो बड़ो वे। ठीक इन्हीं प्रकार से संत भी कहे आदमी जात पात सो बड़ो नहीं हुआ करे, आदमी कर्मा सो बड़ो हुआ करे। कर्म अच्छा है तो आदमी बड़ो मान है, अगर कर्म बिना हीन है तो वो हीन है। जाति सो हीन नहीं है, आदमी कर्म सो हीन हुआ करे। और जाति वर्ण व्यवस्था जो भी बनाई है तो आदमी कर्म अनुसार है, कर्म की पहचान है, कोई जाति की पहचान नहीं है। आदमी पहला जड़ो कर्म करतो कार्य करतो बिन अनुसार बिन व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाएगी, बिन व्यवस्था अनुसार बिन अलग अलग जगह दी गई है। लेकिन आज के समय में जिन जिन कुल जाति में जन्म लियो लेकिन वो उन परंपरा अनुसार वो कार्य नहीं करे मेरे भाई। आजकल आप देखें हम सोनार के घर में जन्म लियो है, कई बार वे सोनार घर में जन्म लेने के बाद में भी सोनार को काम नहीं करे। सुतार के घर में खाती सुतार जो है ना लकड़ी फर्नीचर जो काम करे, वारे घर में जन्म लेने के बाद में भी वो अगर फर्नीचर सुतारी काम नहीं करे, लेकिन ठीक पहचान है जाति की, लेकिन आदमी कार्य से पहचान जाया करे। हम देख लो आदमी भले किसी जाति कुल में जन्म लियो ला, लेकिन आदमी पढ़ लिख पर सरकारी नौकरी मिल जावे, भाई पुलिस में है, फौज में है, टीचर में है, हम टीचर पद मिल गयो तो बिना आप कहीं केवल बिन गुरुजन केवल या मार साहब केवल कभी फिर बिन जाति सुन पुकारी जावे नहीं, मार साहब आया सा गुरु जी आया, क्योंकि बिन मेहनत करी कर्म करियो शिक्षा प्राप्त करी जन आज वो ऊंचे पद माते हैं। सैनिक बन गयो, देश की रक्षा कर दियो तो बिन हर कोई सलूट करेला, न कि बिन जाति कुल देख पर सलूट करे नहीं। इन वास्ते आदमी कर्म से पहचाने जाया करे। और संत भी जात पात ऊंच नीच नहीं देखे, संत तो बस घर भी नहीं पूछे, क्योंकि संत भाई भिक्षा भी ले जावे नहीं तो फिर पहला जाति नहीं पूछे भाई तू क्यों जाति रहे फिर भिक्षा दे नहीं। संत वो देखे बस इन घरों अन्न पानी शुद्ध होना चाहिए, खान पान शुद्ध होनी चाहिए। मैं तो कई बार कह भी दिया करूं मेरे भाई, जिन घर में अगर खान पान शुद्ध नहीं है, भले जाति कुल में भले कितने बड़ो महान क्यों नहीं हो, चाहे ब्राह्मण घर भी क्यों ना हो, अगर फिर घर में खान पान शुद्ध नहीं है तो भाई थे कहीं भी नमन प्रणाम करोला, कहीं फिर घर को अन्न पानी ग्रहण करोला, कहीं नहीं करोला मेरे भाई। जाति में बड़ो होने से कोई बड़ो नहीं है, बस मेरा कर्म अच्छा होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए, फिर व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, फिर भाव शुद्ध होना चाहिए, तो फिर बाद में भले कितने छोटे घर में जन्म लियो वेला, लेकिन भाव शुद्ध है तो फिर करे तो कोई भी भोजन करने वास्ते चले जाया करे। साधु संत वास्ते ऊंच नीच जात पात मत भेद राग द्वेष ईर्ष्या कहीं नहीं हुआ करे मेरे भाई। सिर्फ भक्त रो भाव देखे और भाव पीछे भगवान वाली सेम बात है मेरे भाई। पर लोग आजकल भेदभाव मान रहे, महाराज भी घर के कर गया, महाराज वो फलाना आदमी सही नहीं है, भाई थारे वास्ते सही नहीं बेला, हमारे वास्ते तो वो बड़ो भाव लेन आयो है, तो घर क्यों नहीं जावा हमारे भाई। साधु संत वास्ते सब एक समान हुआ करे, बराबर हुआ करे। लेकिन आजकल मैं कह भी दूं तो देखो आजकल के समय में एक परंपरा ले बैठ के आजकल एक बड़ो ढाड़ो ले बैठ गया है, पढ़ा लिखा भी समझदार होता हुआ अभी वह भी ये लेर बैठे महाराज बारी बात बाहर कली समर्पित है मेरे भाई, व्यासपीठ से कहने भी हल्की लागेला, लेकिन मेरे भाई कहते हुए कई बार
मारो तो धर्म नहीं है, मारो तो मैं तो ये धर्म में मैं कहीं बानी और मारे कहीं लेना देना, मैं तो ये जाती रहा, मैं तो वो जाती रहा, मारा फलाना फलाना। मैं आजकल पढ़िया लिखा लोग बड़ा बुजुर्ग क्या करे भाई, बनियो गुणी लेकिन गुणियो नहीं, किताबा घनी पढ़ी लेकिन किताब में वो ज्ञान जो मिलियो नहीं बिन आप जीवन में नहीं उतारियो, सिर्फ डिग्रियां प्राप्त करने वास्ते पढ़ियो जन वो बस एड़ी बात करे। पढ़े लिखे छोरा महाराज कहीं है कहीं कथा करो, ये तो अंधभक्ति है के अटपटांग बात जो भी कहे करे। चलो गारी माने मुबारक है, लेकिन अटेड़ कथा सो अगर भागवत कथा पढ़ लेवे, सुन लेवे, वाचन भी कर लेवे तो बिन ज्ञान हो जावे कि भी भगवान कभी भी ऊंच नीच नहीं करियो, भगवान के लिए मत भेद नहीं करियो, भगवान कोई जात पात ऊंच नीच नहीं देखी, भगवान के लिए एक व्यक्ति विशेष या एक कुल के वास्ते नहीं आया, भगवान तो जीव मात्र के कल्याण के वास्ते आया, और संत भी हमेशा परमार्थ के वास्ते आया करे, हमारे वास्ते कोई एक अमुक विशेष व्यक्ति या विशेष जाति या विशेष कुल नहीं मिला करे। ठीक है, जो कुल या जो समाज या जो व्यक्ति मेरे बारे अनुयायी बन जावे, बारे कहने में चाले, तो फिर बाद में रुबेड़ो पार है मेरे भाई। तो इन प्रकार से भगवान हमेशा भाव देकर करे, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होई। बस आज बात आठ भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने कह दिया है, हे परीक्षित तीसरी बातें पूछी कि भगवान अट अवतार क्यों लेवे, भगवान जात पात ऊंच नीच नहीं देखे, भगवान सब ने बराबर रखे, सब कर्म अच्छा करे तो महान बन जावे, तो फिर भगवान के लिए उद्धार करने वास्ते के लिए मारने वास्ते क्यों भगवान आवे। तो भगवान फिर बाद में कर्माशु ही सब निदान करे, तो फिर बाद भगवान खुद ने क्यों आनो पड़े आके लेको जो का बट्टे बैठ बैठे कर दे। जय सुखदेव जी महाराज क्यों नहीं, भगवान किन वास्ता आवे, भगवान धर्म की स्थापना करने वास्ता आवे। अगर भगवान धर्म की स्थापना करने वास्ते आवे तो फिर आवे जन आने के बाद में दुष्टार संहार क्यों करे, राक्षसन क्यों मारे, भक्तार पक्ष क्यों लेवे, मैं तो अपना कर्म से सब होने वाला। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने राजन भगवान ने अवतार लेने रो कारण कहीं है मेरे में आपने बताओ। भगवान वारा रूप धारण करियो, भगवान शुक्र को रूप धारण करियो, क्यों करियो, विचित्र कारण है मेरे भाई। एक समय की बात है, कश्यप ऋषि महाराज कश्यप ऋषि 13 पत्नियां ही, उनमें दीति सबसे बड़ी ही। एक दिन दीति मन में विचार करियो, मेरे सौतेली जो बहना है सब रानियां तो पुत्र है, लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं है, मने भी पुत्र मिलना चाहिए। एडो विचार कर परी सामरा समय, जिन समय कश्यप ऋषि एक बगीचे में घूम गया है, बाग में भ्रमण कर दिया, उन समय दीति बट पीछे चली गई, और पीछे जा पर क्यों है पतिदेव, सब रानियार माते कृपा करी, आप मेरे माते भी कृपा करो, मेरे भी पुत्र होना चाहिए। सर्वास्त्र भावना ले कामना लेन बट गई। उन समय कश्यप ऋषि क्यों देवी, और समय ठीक नहीं, अनुकूल नहीं है, और सायंकाल है, और समय पुत्र वो सुख उपयुक्त नहीं है। इन समय संध्या समय सूर्य अस्त हुए, उन समय सायंकाल में शिव जी गण, शिव जी आकाश मार्ग में भ्रमण किया करे, साथ में शिव जी गणा ने ले, हम शिव जी गण कौन है, भूत प्रेत वैद्य साथ लिया करे। तो कश्यप ऋषि क्यों देवी, इन समय में अगर तू जो कामना करेली, अगर तू गर्भ धारण करना चाहे तो बिन माते भूत प्रेत असर हो जावेला। कश्यप ऋषि खूब समझाई, धर्म की बात बताई, लेकिन दीति मानी नहीं, अनादर कर दियो। कश्यप ऋषि भी दीति की बात में आ गयो, और आय पर दुराग्रह आने बाद में झुक गयो, और दीति के साथ में समय व्यतीत करियो। उन समय व्यतीत करने सुन, और फिर बाद में दीति गर्भवती हुई। उन समय कश्यप ऋषि क्यों देवी, आप एक नहीं 2 पुत्र हुएला। अरे 2 पुत्र हुएला, लेकिन दोनों ही बड़ा दुष्ट दुराचारी हुएला। माता देवी एकदम भयभीत तो हो गई, अरे आ कहीं बात है, मने 2 नहीं चाहिए, दुराचारी नहीं चाहिए, मने सिर्फ 1 पुत्र हुए तो मेरा आज्ञाकारी होना चाहिए, मुझे सुशील पुत्र चाहिए, नारायण भक्त होना चाहिए। उन समय ऋषि बोले, अब समेरो असर है, मैं भी कहीं कर सकूं, लेकिन ये तो हो सके
कि तेरा दो पुत्र वेला दोनों बड़ा दुष्ट राक्षस वर्तीरा वेला, लेकिन तेरे पुत्र रो संहार करने वास्ते भगवान नारायण खुद ने आनो पड़ेगा। कसर दीती ने क्यों महाराज जो पुत्र वेला वो बड़ो गुणवान वेला, उन्हों नाम बोले उन्हों नाम प्रहलाद वेला, वो तार पुत्र के रूप में आवेला आय पर बिन कारण से भगवान आवेला और आनो दुष्टा नाश करेला। और उन समय बतायो जावे दीतिर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, कोई बात नहीं मेरे घर भगवान आवेला। और दीति घर की ओर प्रस्थान करगी। अटने देवता लोग ब्रह्मा जी से जार पूछो कि दीतिर गर्भ में जो शिशु पड़ गया है वनो प्रकाश तो अभी भी इतो बढ़ गयो है कि दैत्य माता जो है ना दीति ने अभी तक कोई पतो नहीं है। ब्रह्मा जी क्यों आप चिंता मत करो, दीतिर गर्भ में जो बालक पड़ गया नहीं वह साधारण मानव नहीं है, तो वे कौन है? वे भगवान का दिव्य पार्षद है। किसा? जय और विजय। महाराज जय और विजय राक्षस क्यों बनिया? कई कारण है, इरो कई कारण है। हेतु तो पार्षदो महरम जयो विजय एवं च कदार्थ कर्त्यम माम युद्धो ब्रह्म कांता मति कर्मम। ब्रह्मा ने क्यों मेरे मानस पुत्र है चार, सनक सनदन सनातन और संत कुमार, ये चारों ही पुत्र मानस पुत्र एक बार भगवान का दर्शन करने वास्ते वैकुंठ धाम में आ गया है। वैकुंठ धाम में बटे ब्रह्मा जी द्वार मत आया, द्वार के अंदर प्रवेश करने लग गया, लेकिन उन समय वे जय और विजय दो पहरेदार हैं। ब्रह्मा जी द्वार माते वे जय विजय कह दियो क्षमा करो माने अभी थे मारे भगवान की आज्ञा बिना अंदर नहीं जा सको, और मारे प्रभु तुम्हारा स्वामी विश्राम कर लिया है, आप अंदर नहीं जाओला। सनत कुमार विचार करियो लो मारे पिताजी घर में मानी रोके अटी भी पूछना पड़े, और आपस में धक्का मुक्की हुई। जब धक्का मुक्की हुई उन समय जय विजय ने चार पुत्रों ने रोके, उन समय वे सनत कुमार चारों ही श्राप दे दियो और क्यों हे दुष्टों ते मारे पिता के घर में मानी रोको जाओ तो राक्षस हो जाएगी, 7 जन्म में राक्षस हो जाओला। एड़ो श्राप दियो, इतो श्राप दियो। उन समय ब्रह्मा जी पटे सुबान आया आने और शब्द से देख लियो सनत कुमार क्रोध वजह से एड़ो श्राप दे दियो। भगवान आयन क्यों सनत कुमारो पार्षद उथे ठीक नहीं करियो, लेकिन अभी ने सुधारनो भी की करियो। 7 जन्म राक्षस होने रो श्राप जो लाग्यो। जय विजय भगवान के चरणों में गिर पड़िया, मने माफ कर दो, मने पतो नहीं हो, मैं पहचान नहीं पाया, अब मैं राक्षस बन जावाला, तुम्हारी बड़ी तकलीफ हुएला, मने भोगने पड़ेला। उन समय भगवान क्यों पार्षदों ने तरफ दे पर माफी मांगी। भगवान सनत कुमार ने क्यों सनत कुमार क्यों अब इनमें थोड़ो घणो फेर बदल हो सके, कई क्यों आपने शराब लागियो इनमें थोड़ो सो फेर बदल हो सके। अगर आप बेर सो अगर द्वेष सो भगवान ने बजोला तो थारे 3 जन्म में ही मुक्ति हो जावेला, और नहीं तो थाने 7 जन्म राक्षस जूनी में आनो पड़ेला। उन समय देव जय विजय क्यों उस माने 3 जन्म मंजूर है, क्योंकि 3 जन्म में ही अगर भगवान ने बेर सो बजा और भगवान माने खुद आर उदार करी इन वास्तव में 3 जन्म ठीक है, और बेर भी स्वीकार है। और बे ही जय विजय दीतिर गर्भ में बटे आ गया है। और आठी ने देखो मेरे भाई, हम द्वितीय गर्भ में मनुष्य गर्भ में जन्म ले पर राक्षस की कृपा बने। राक्षस एक वर्तीरो नाम है। जिन समय जय विजय द्वितीय गर्भ में सु जन्म लियो, जन्म लेते ही इतना बढ़ने लग गया, बार कटी भाग में सूर्य छुप गयो। हम थे विचार करोला सूर्य रो तेज ने छुपा देवे, इतना कहीं भाई शरीर में विशाल नहीं, बारी वर्ती बढ़ती गई, राक्षस बढ़ती किसी लोभ बढ़ती।